अच्छा। जिससे मेरे सर को 3 टोके लगाए। उसने और भी मारने की कोशिश की, बीच में एसएचओ साहब थे वहीं पर, वो बीच में आ गए। अच्छा, पुलिस वाले सामने बिल्कुल। अगर एसएचओ साहब वहाँ ना होते तो शायद मेरा आज मर्डर हो गया होता। इस बात पे उठ के वो आया तो मेरे को थप्पड़ मार गया मेरे ही क्वार्टर के ऊपर। हालांकि बहुत आप देखें मेरी हाइट काफ़ी है, हल्दी बंदा है वो। जब उसने थप्पड़ मारा तो मैंने भी आगे रिटेलिएट किया। फिर मैं धक्के से मार के अपने क्वार्टर से बाहर निकाला। इतने मैंने अपने एम्प्लॉइज़, मेरा क्वार्टर मेरे ऑफिस के साथ ही है, तो मैंने एम्प्लॉइज़ को फ़ोन किया, एम्प्लॉई पे बुलाओ बंदे को इधर। इन बिटवीन उसने क्या है कि एक और बंदे को बुला लिया अपने साथी, वो शायद कहीं बाहर ही खड़ा था। अच्छा। ये 2 बंदे, 2 मेरे को पीटने लगे। अच्छा। एक इधर से एक दूसरा। फिर इतने एम्प्लॉई बीच में उन्होंने बीच बचाव किया, छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी काबू नहीं आ रहे थे। अपने सरकारी करतव्य का निर्वाह करा करते तहसीलदार सुंदर बनी रवि शंकर होर उस वेले गंभीर रूप कन्नै जख्मी होई गे, जिस वेले उंदे घर आनियै किश लोकें उंदे पर जानलेवा हमला जेड़ा वो कर दिता। इस वेले तहसीलदार सुंदर बनी होर गौरमेंट मैडिकल कॉलेज जम्मू च अपना इलाज करवा करते हैं। तो रवि जी, क्या परिस्थितियां बनियां जिस कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई? परिस्थिति सर ऐसे बने, कुछ दिनों पहले एक डिमोलिशन ऑर्डर निकला हुआ था डी साहब की तरफ से भी और एडमिशन की तरफ से भी। एक आदमी है, जो 2-3 आदमी इनफैक्ट, सुंदरबनी टाउन के अंदर ही जो नाले के साथ रोड जो लीड करती है, वो लीड करती है टूवर्ड हॉस्पिटल, वहाँ उन्होंने कोई स्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं, तो उसको डिमोलिशन के लिए ऑर्डर निकले हुए थे। फिर 10-15 दिन पहले फिर मैंने भी समझ दिया, भाई अगर आपको इसमें बारे में कुछ कहना तो प्लीज़ आकर कहिए। आज वो आता आदमी मेरे पास से कुछ स्टे की कॉपी लाता है। अच्छा। लेकिन वो स्टे ऐसा उसमें कुछ नहीं मेंशन किया, ये स्टे कहाँ का है, किस खसर नंबर का, किस लैंड का, कुछ नहीं। वो जैसे लगता है किसी ने उसको, उस आदमी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी हुई है। ओबियसली ऑनरेबल हाई कोर्ट तो किसी को स्टे नहीं देती है, हाई कोर्ट का ही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं सरकारी ज़मीनें खाली करवाने का। अच्छा। तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट तो जाएगी नहीं, उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं बनाने। बोला ये ऑर्डर आपका वेग है, इस सूटेबल नहीं है, यहाँ इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, और अगर सॉलिड कोई ग्राउंड है तो ऑर्डर लाइए। इस बात पे वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया, नहीं सर ये ऑर्डर आप कैसे कह सकते हैं, ये ऑर्डर वेग है। मैं जैसे ऑर्डर हमारे पास आते हैं, हम आप सभी कोर्ट्स की इज़्ज़त करते हैं, उनका मान रखते हैं। जो भी कुछ लीगल कहूँगा, लीगली जो एक्सेप्टेबल जो स्टे है तो हम उसको अप्लाइज करते हैं। तो बाकी मैं, और आज ही हमारी पुलिस भी आई हुई थी आज डिमोलिशन के लिए। अच्छा, ये आज जगह हुआ? आज तो बाकी मैं पुलिस मैं वही बताऊँ, तो आज मैं पुलिस आई हुई है, तो आज ही तोड़ देना। वहाँ लगा मुझे, कहता किसके माँ की हिम्मत है, माँ का कौन सा बेटा है जो मेरे स्ट्रक्चर तोड़ेगा। दैट मैं, भाई हाउ कैन यू से दिस थिंग, जब कानून की बात आती है वहाँ सब बराबर होते हैं, कोई वैसा नहीं है। तो ये बात शायद उसको थोड़ी पिंच हुई, वहाँ थोड़ा लगा बदतमीज़ी करने थे। मैंने कहा निकली मेरे कमरे से, मैं मेरा क्वार्टर है, मेरा ऑफिस नहीं है, मेरे से बदतमीज़ी करने मेरे क्वार्टर से बाहर निकली है। हालांकि हमारी जो टॉक स्टार्ट हुई बड़ी अमीकेबली हुई, मैं बैठाया, इज़्ज़त दी, मैं चाय पी रहा था, मैं आप चाय पियेंगे, कहते नहीं सर मैं चाय नहीं पीऊँगा। बात कोई ऐसे शुरुआत में कोई गड़बड़ नहीं हुई, बाद में जब उसको मैंने स्टे उसका नहीं माना, वो बात उसको इरिटेट हुई। अच्छा। कि मेरा स्टे क्यों नहीं माना, वहाँ थोड़ा लगा बदतमीज़ी करने। जब मैंने मैंने चलिए निकली बाहर यहाँ से, तो इस बात पे उठ के वो आया तो मेरे को थप्पड़ मार गया मेरे ही क्वार्टर के ऊपर। हालांकि बहुत आप देखें मेरी हाइट काफ़ी है, हल्दी बंदा है वो। जब उसने थप्पड़ मारा ओबियसली मैंने भी आगे रिटेलिएट किया। फिर मैं धक्के से मार के अपने क्वार्टर से बाहर निकाला। इतने मैंने अपने एम्प्लॉइज़, मेरा क्वार्टर मेरे ऑफिस के साथ ही है, तो मैंने एम्प्लॉइज़ को फ़ोन किया, एम्प्लॉई पे बुलाओ बंदे को इधर। इन बिटवीन उसने क्या है कि एक और बंदे को बुला लिया अपने साथी, वो शायद कहीं बाहर ही खड़ा था। अच्छा। ये 2 बंदे, 2 मेरे को पीटने लगे। अच्छा। एक इधर से एक दूसरा। फिर इतने एम्प्लॉई बीच में उन्होंने बीच बचाव किया, छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी काबू नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। फिर जब पुलिस आ गई फिर वहाँ से वो बाहर हो गए, गेट के बाहर। तो हम अंदर बैठे, मेरे कमरे बैठे, एसएचओ साहब भी डिस्कस कर रहे थे, आपकी डिमोलिशन ड्राइव का भी डिस्कस कर रहे थे, प्लस मेरे पे जो हमला हुआ इसका भी बात कर रहे थे। तो इतने में एक थर्ड पर्सन आता है जिसका नाम है दविंदर कुमार सूदन, और डिमी नाम का बंदा है जो डीके वाइन के नाम से कोई वाइन चलाता है। वो आता है बंदा, जो उसने क्या किया, वहाँ ग्लास को तोड़ा, सीधा ग्लास मेरे सर के मारा, जिससे मेरे सर को 3 टोके लगाए। उसने और भी मारने की कोशिश की, बीच में एसएचओ साहब थे वहीं पर, वो बीच में आ गए। अच्छा, पुलिस वाले सामने बिल्कुल। अगर एसएचओ साहब वहाँ ना होते तो शायद मेरा आज मर्डर हो गया होता। अच्छा।
जिस नीयत से, और उसके साथ 2-3 बंदे और भी थे, जिस नीयत से वो आया था वो तो सामने लग रहा था कि मर्डर करने के चक्कर में जी। बेसिकली ये सारे फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि इन सब ने सरकारी ज़मीनें कब्ज़ा कर रखी हैं, किसी ने कस्टोडियन लैंड कब्ज़ा कर रखी हैं, तो इन सब के खिलाफ ऑर्डर निकले हुए डिमोलिशन के लिए। तो जब भी हम बात करते हैं तो ये चीज़ इनको हमेशा इरिटेट करती है। तो ये कहीं ना कहीं गुबार था जो इन्होंने ऐसा ड्रामा किया। और ये आज से नहीं, मेरे से 2 बार पहले भी हुआ। एक किसी बुजुर्ग से पहले मेरा हमला उसमें उसने बदतमीजी हुआ था वहाँ, लेकिन वहाँ खैर हमारा जी वहाँ हमारा एम केबली 60 और मैंने भी माफ़ी मांगी, उन्हें बात ख़त्म हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उसका बेटा भी इन्वॉल्व, हर जगह पंगे थे। दोबारा जब भी बात हुई हमेशा उसको इंस्टेंट जोड़ते हैं जी आपने पहले भी किया। मैंने क्या किया पहले भाई? मैंने तो किसी को हमला नहीं किया ना, आपने हमले किए। चलो ठीक है, गर्मा गर्मी होती है, हर ऑफिस को अगर ऊंच नीच बातें करते तो एज एन ऑफिसर हमें कंट्रोल करने के लिए कभी दाड़ा दबका भी मारना पड़ता है। लेकिन आज पहली बार कि आपको अगर मैंने कुछ बात गलत की है उसके लिए पुलिस मेरे वहाँ इमीडिएटली मेरे सीनियर हैं, मेरे AD साहब बैठे हैं वहाँ, उनसे शिकायत करिए भाई। आपका पर्सनली खुद उठ के मेरे पे हमला करना ये तो जस्टिफाई नहीं किसी ना। पर्टिकुलरली आप जब जानते हैं कि मैं मैजिस्ट्रेट हूँ यहाँ, तो ये सारा इवेंट हुआ। मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह से, और जिस तरह पूरी बात, और सबसे बड़ी बात उसके साथ उन्होंने मॉब लाई वहाँ अपने 40-50 जो यंग लड़के थे, उसमें एक राकेश शर्मा है वो, तो वो शीशे दुकान करता है। एक कोई कुलदीप मनास है, वो भी अपने सेल्फ स्टाइल लीडर कहता है। ये हमेशा जब भी मेरे खिलाफ कोई होती है प्रोटेस्ट आ जाते हैं आगे, क्योंकि ये सारे बंदे हैं जिन्होंने दुकानें खोल के रखी थी, लोगों से पैसे खा कर। तो ये क्या करते थे, लोगों को काम करवाते थे। जब से मैंने वहाँ चार्ज संभाला है, लोग डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं चल रहा, ईमानदारी से काम हो रहे हैं। इन सब की दुकानें हो गई बंद। ऐसे बड़ी लिस्ट है, मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता, ज़रूरत पड़ी बोलूँगा भी। ये सारे एलिमेंट दे आर वेटिंग कि मैं कब ट्रांसफर जांच हुई। अब वो ट्रांसफर जब मेरी होनी है वो तो एक दिन होगी, बट तब तक इनके बीच में गुबार जो है वो इस तरह निकल रहा है इनका। तो आज तो उन्होंने हद ही कर दी ना। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग कि ये लोग मुझ पर इस तरह से हमला करें। जान लेप्सिदा जी, मतलब अगर SHO साहब ये शोर वो ना होते, बीच में आते, मेरा कत्ल हो गया था। जियां तुसें दस्सिया कि पहले भी तुंदे कन्नै इस स्हाबै दी केई जेह्ड़ा हमला होई चुके दा जां गल्लबात होई चुकी दी है, ते कोई सुरक्षा कर्मी तुंदे कन्नै तैनात नहीं कीता? सर असल में पहले होती थी हमारी बातचीत होती थी, बातों में गर्मा गर्मी चली बात ये है वो, तो किसी ने ऐसी जरूरत की भी नहीं। हालांकि मेरे साथ ही गार्ड लगी हुई है वहाँ पर, तो वो भी जब जरूरत पड़ी बुला लेता हूँ। तो दैट से मैंने समझा नहीं कि 24 घंटे आपने जब एक PSO साथ होता है, कुदरती बात है कि एक प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब रहती है। तो थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया कि जब मेरे साथ ही गार्ड है, तो अभी नौबत नहीं आई, क्योंकि सुंदर बनी की ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कभी अगर उनको कुछ डांट डप मारो चांस कोऑपरेट करते हैं, चले जाते हैं। बट ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शायद सियासी लिंक्स हैं इनके, या फिर पैसा कोई कंट्रोल से ज़्यादा हो गया इनके पास, जिस वजह से ये इनको थोड़ा अपनी जो है ना एज इंसानियत पच नहीं रही है। दैट्स अ सिंपल थिंग। और इसी चंद्रमोहन ने पहले भी बदतमीजी की थी एक नायब साहब के साथ, और DK वाइन वाला किसी SHO पे हमला किया था। तो क्या पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? पुलिस के गिरफ्त च हैं या फरार? जी अभी उन्होंने भी कोई ड्रामा किया सुनने में, वो भी जम्मू रेफर कर दे गए हैं। अच्छा। उन्होंने पट्टियाँ सर पे बांध के मेरे सुनने में आया। अच्छा। ओबियसली वो काउंटर करने के लिए अपने जान बचाने, क्योंकि जो चंद्रमोहन है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर है। अच्छा। वो एक सरकारी मुलाजिम है, ठीक है। वो ऑफिशियल टाइम पे मेरे ऑफिस आया था, आप सोचें ज़रा। अच्छा। तो ओबियसली वो अपने आप को डिफेंड करने की कोई ना कोई कहानी तो तैयार करेंगे। अच्छा। तो बाकी पुलिस ने FIR लगाया उन पर, अच्छी सेक्शन लगाई है, आप देखते हैं। इसमें हेल्प उम्मीद करता हूँ पुलिस भी काम करेगी, हायर अथॉरिटीज़ भी, क्योंकि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव वो मेरा पर्सनल काम तो नहीं है, वो सरकारी काम है, सरकार के आदेश पे हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपनी जान ख़त्म करने के लिए तो नहीं आए हैं, सरकारी आदेश को एक लीगलाइज तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हुए हैं। तो कोई अगर हम पे हमला की, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सीनियर्स में सख्त एक्शन लेंगे, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज आए, फ्यूचर में कभी कोई ऐसी बात ना करे। धन्यवाद जी। तहसीलदार उनके उपर जिहड़ा हमला हो चुके दा है, तो गौरमेंट मैडिकल कॉलेज च उनका इलाज जिहड़ा है वो चला करता है, पर उनका आखना है कि दिखना यह है कि जिहड़ा उच्च प्रशासन है वो इस स्थिति के लिए, इस हादसे के लिए, इस वारदात के लिए क्या काम करता है।